नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 बार्क आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए प्रश्न होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि डेड डैश की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होते हैं। सही उत्तर 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर, ये इसका सही उत्तर है। हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे, जैसे कि यदि 20 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर की धारा मानव शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव श्वसन समस्या के रूप में परिलक्षित होता है, अर्थात श्वसन समस्या उत्पन्न होती है। अगला है, कपास या अन्य कपड़े के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि शुष्क रसायन राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, कपास, लकड़ी, कागज आदि से लगने वाली अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा बहुत देसी शुष्क रसायन उपयुक्त होता है। ये इसका संपूर्ण व्याख्या थी। अगला है, जैसा कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपका एक डायग्राम दिया गया है। आपको बताना है इस डायग्राम को देखकर कि इसमें कौन सा इसका मान लो इसको प्रदर्शित करता है। जैसे कि उपयुक्त चित्र प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? सही उत्तर आपका विकिरण खतरा को प्रदर्शित करता है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आपका यह एक चेतावनी संकेत है। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होते हैं तथा इनकी पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चलिए, अगला है, अगला आपको दिया गया है, ऊष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? सही उत्तर ठंडे गीले कपड़े पहनना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, अगला है, अगला आपको दिया गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है? जैसा कि आपको बताना है इसमें कौन सी नहीं है। जैसे कि उपयुक्त उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग की अपेक्षा करना, दोस्तों यही आपका आंसर है, जो कि ये नहीं है। और देख लेते हैं, निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युत उपकरणों को डी एनर्जाइज करना, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। बिजली के उपकरणों की उचित देखभाल करना, ये भी सही है। एनर्जाइज लाइन के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना, ये भी सही है। जबकि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये नहीं है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, और आपको फिर से एक बार बता दें, जैसे कि विद्युतीय दुर्घटना को रोक सकने वाली सुरक्षित प्रक्रिया इस प्रकार की होती है, जैसे कि ऊर्जित लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना चाहिए, बिजली के उपकरण की उचित देखभाल करना चाहिए, निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युतीय उपकरणों को डी एनर्जाइज करना चाहिए। ये सारे इसके कार्य कर लेना चाहिए। चलिए, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रीजिंग धारा धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की मांसपेशी में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा के अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, 10 से 40 मिली एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें एक बार फिर से, जो कि फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युत झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे उस धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग 10 से 40 मिली एम्पियर तक होती है। अगला है, अगला आपको दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, विद्युतीय उपकरणों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को क्या कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए?
सही उत्तर गार्डिंग, ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, विद्युत यंत्रों में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त आवरण को गार्डिंग कहा जाता है कि लोग गलती से इसके विद्युतमय भागों के संपर्क में ना आए। अगला आपको दिया गया है, त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग डेढ़ डैश की सीमा में होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 500 से लेकर 3000 ओम तक होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से दर्शाए गए चेतावनी संकेत क्या इंगित करता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि बिजली के घेरे से दूर रहें, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ चेतावनी चिन्ह और चेतावनी दिए गए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, इन चिन्हों से चेतावनी दी जाती है, जो कि ये चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीले पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला आपको दिया गया है, चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। सही उत्तर पीले रंग की होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि एक बार फिर से आपको बता दूं, चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि पीले रंग की होती है। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं तथा इन्हें पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ प्रमुख चेतावनी चिन्ह इस प्रकार के हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं। चलिए, ये त्रिभुजाकार दिए गए हैं। चलिए अगला आपको दिया गया, जो कि नीचे दिए गए संकेत को पहचानना है आपको बताना है ये कौन सा संकेत बना हुआ है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि बिजली के खतरे को न छुएं, ये इसका राइट आंसर है। अगला आपको दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रोग्राम के मानों के संबंध में सही है। सही उत्तर 5 ES, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये सारे मान आप याद रख लीजिएगा, ये सारे मान आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि दिए गए हैं। जैसा कि पहला शिक्षा है, एजुकेशन, जो कि प्रोत्साहन, अभियांत्रिकी, प्रवर्तन, मूल्यांकन, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिए। अगला है, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो पहली कार्यवाही क्या होती है। सही उत्तर व्यक्ति की सांस को चेक करें, यानी जांचें कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा घायलों के अनुत्पादक समय की लागत, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 5S प्रणाली का भाग नहीं है। आपका यहाँ पर स्वैप नहीं है, जबकि साइन है, शॉर्ट है, शॉर्टेन है, ये सारे भाग होते हैं। और भी भाग देख लीजिए जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, ये 5 भाग होते हैं, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। सीरीज, शॉर्ट, यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं, ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं, जो कि कई एग्ज़ाम में देखे गए हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है। राइट आंसर 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन, ये आग का कारण नहीं है, इससे आग आपकी नहीं लगती है। जबकि गलत फ्यूज के कारण आपकी आग लग जाती है और ढीले कनेक्शन से भी आग लग जाती है। लाइन व न्यूट्रल के भी क्षतिग्रस्त इंसुलेशन से भी आग लग जाती है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए अगला आपको दिया गया, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डेड डैश के प्रकार में झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको व्याख्या से बता देते हैं, जो कि वर्ग बी प्रकार के आग झाग और सूखा पाउडर वाले अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। वर्ग बी के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि ठोस जैसे कि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगने वाली अग्नि को इस प्रकार के अग्निशामक से बुझाने वाले झाग वाले यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र प्रयुक्त होते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। या वर्ग ए के अंतर्गत जो अग्नि आती है, जैसे कि कंडा है, लकड़ी है, इसमें जो आग, कपड़ा में जो आग लग जाती है, ये इसके वर्ग ए के अंतर्गत आती है। अब बी में जो होता है, इसमें पेट्रोल, डीजल, तरल पदार्थों से आग लग जाती है। और जो सी में होता है, इसमें से वो गैस से जो आग लग जाती है, उसको बुझाने के लिए इसके अंतर्गत काम में लिया जाता है। और जो बिजली से लगने वाली आग होती है, वो डी प्रकार के अंतर्गत आती है। चलिए अगला आपको दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए
डैश डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि काला चश्मा आवरण, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आर्क वेल्डिंग करते समय कुछ अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है जो अत्यधिक हानिकारक होती हैं। इसकी सुरक्षा के लिए काला चश्मा आवरण आंखों में लगाया जाता है। अगला आपको दिया गया जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा के ABC क्या दर्शाते हैं। सही उत्तर एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, हेलोन अग्निशामक में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन भरी जाती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हेलोन अग्निशामक में ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन पदार्थ भरी जाती है। इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। विशेष तौर पर इस अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरण पर किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए अगला है, 5S अवधारणा का दूसरा चरण क्या है। सही उत्तर क्रमबद्ध व्यवस्था, ये इसका सही उत्तर है। बाकी आप देख सकते हैं जो कि हमने आपको बता दिया अभी, ये अभी ऊपर आपको बताए हैं, जो कि सीरीज शॉर्ट यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में, जापानीज में सभी को याद रखना है। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला है, अगला आपको दिया गया है किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरण से बिजली की आग को निकालने के लिए, मतलब आग को बुझाने के लिए किया जाता है। बुझाने के लिए दोस्तों डी प्रकार की डी वर्ग होता है, ये होता है विद्युत के लिए। जबकि यहाँ पर सी दिए गए हैं, फिर भी देख लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। वर्ग सी अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन आदि शुष्क रसायन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए वर्ग डी अग्निशामक का प्रयोग हम करते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला है, अगला आपको दिया गया जो कि आपको दिया गया वर्ग ए एक्सटिंग्विशर की क्या भूमिका है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए लकड़ी और कागज जैसे साधारण कॉम्बस्टिबल्स का उपयोग किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला जाने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगने वाली अग्नि वर्ग ए के अंतर्गत आती है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। इस अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार अथवा बहुउद्देशीय रसायन प्रयुक्त होता है। ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल वर्ग बी के अंतर्गत आते हैं। गैसीय पदार्थ वर्ग सी के अंतर्गत आते हैं और बिजली से लगी आग वर्ग डी के अंतर्गत आती है। अगला आपको दिया गया जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि पानी के एक्सटिंग्विशर के बारे में कौन सा बयान गलत है। दोस्तों आपका इसमें बताना कौन सा गलत है। जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाता है, ये इसका सही उत्तर है। बाकी आप सभी ऑप्शन पढ़ सकते हैं जो कि दिए गए हैं, आप सभी ढंग से पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम आपको व्याख्या के माध्यम से बता दें जो कि दिया गया है पानी के एक्सटिंग्विशर ऑक्सीजन तत्व को लेकर आग को नहीं बुझाता है। इसके द्वारा केवल ठोस पदार्थ जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि के द्वारा लगने वाली अग्नि को बुझाया जाता है। यह वर्ग ए के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है, अगला आपको दिया गया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जरा हम आपको बता दें आग बुझाने की मशीन में कौन सी रंगीन बैंड कार्बन और डाइऑक्साइड सामग्री को दर्शाता है। सही उत्तर काला, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि आग को बुझाने की मशीन में काला रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड को दर्शाता है। इसका प्रयोग वर्ग डी अर्थात विद्युत तारों, उपकरणों आदि में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला आपको दिया गया है पेट्रोल तार, यहाँ पर तार है। पेंट जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों के कारण किस वर्ग के आग की लगती है, मतलब किस वर्ग की आग लगती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वर्ग बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि हमने पहले आपको बताया, यहाँ पर वर्ग ए में कागज है, लकड़ी है, कंडा है, इससे लगने वाली आग को बुझाने के लिए वर्ग ए का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पर बिजली से लगने वाली आग को वर्ग डी के अंतर्गत हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, जैसे
जैसा कि यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक का प्रयोग हम करते हैं। चलिए अगला है, वेंट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? सही उत्तर पोटेशियम है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, वेंट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में प्रयोग होने वाला मुख्य तत्व पोटेशियम है। इसका उपयोग कोई रसोई, रेस्टोरेंट आदि वसा तेल से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ये थे हमारे प्रश्न, जो कि आज के प्रश्नों को हमने यहीं तक रखा है। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह बने रहते हैं, अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो हम नेक्स्ट क्लास जल्द ही लेने वाले हैं, जो कि आपको रिस्पांस पर ये निर्भर करता है। चलिए, अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना।